नमस्कार, गुड मॉर्निंग। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। विक्स इंग्लिश क्लासेस जयपुर से आपको एडिटोरियल का एनालिसिस दिया जाता है। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते समय हम 3-4 चीज़ें करते हैं। पहले हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं कि क्या उनके मीनिंग्स हैं, कौन-कौन से वर्ड्स आए हैं। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स आए होते हैं, उनका मीनिंग, उनका कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद हम रीड करते हैं एडिटोरियल को, उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, उसको हम स्टडी करते हैं और इन दी एंड हम लोग उसको समराइज़ करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे आज के एडिटोरियल की। पहला जो वर्ड आया है इसमें, वो है आपका डेफिशिएंसी, जो आपके सामने स्क्रीन पे। डेफिशिएंसी जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है कमी। खासकर ये वर्ड अक्सर आप पढ़ते हैं जब न्यूट्रिशन की बात आती है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात होती है भारतीयों में। तो यहाँ पे भी किसी न किसी चीज़ की कमी की बात हो रही होगी। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो अ लैक और शॉर्टेज होता है, जिसका मतलब होता है कमी या इसमें कोई भी खामी। अगला वर्ड है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव की पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर हिंदी में इसका मीनिंग मैं बता दूंगा। प्रिवेंटिव होता है डिजाइन टू कीप समथिंग अनडिजायरेबल। कोई भी चीज़ जो अनिश्चित होती है उसको रोकने की जो प्रक्रिया है, सच एज इलनेस, जैसे कोई बीमारी है, और हार्म, कोई नुकसान है, फ्रॉम अकरिंग, जिसको घटित होने से। या दूसरा मीनिंग कहे तो डिफेंसिव है, रक्षात्मक है, और प्रोटेक्टिव है, अगेन रोकथाम करने वाली, सुरक्षित करने वाली कोई चीज़ है। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव का अर्थ है रोकथाम करने वाली या रोकने वाली। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंट वर्ड अक्सर हमें देखने को मिलता है एग्जाम्स में, इसका एडजेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है हमसे। स्ट्रिंजेंसी नाउन होता है, स्ट्रिंजेंट से ही बना है, स्ट्रिक्ट से ही बना है, स्ट्रिक्टनेस। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है आपकी कठोरता। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर है, उसमें बहुत ज़्यादा आप लीनियंसी ले नहीं सकते। उसके बाद अगले वर्ड आते हैं आपके। पहला वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, किसी भी चीज़ को रोक देना। अक्सर तो क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बीच में ख़त्म कर देने के लिए ही टर्मिनेट वर्ड आता है। ब्रिंग टू एन एंड, जहाँ पे रोक देना या ख़त्म कर देना किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी चलती हुई चीज़ को ख़त्म करने का अर्थ देता है। तो ये है आपका टर्मिनेट करना। और अगला वर्ड है गैरेंट्वेन। गैरेंट्वेन बेसिकली प्रजाति होती है मंकीज़ की, जो बहुत बड़ी होती है। तो इसका अर्थ लिटरल मीनिंग में तो हम बंदर की प्रजाति कहते हैं, लेकिन गैरेंट्वेन का जो वर्ड है उसका फिगरेटिव सेंस हम जब स्टडी करते हैं तो वो आता है बहुत ही कोई चीज़ जो विशाल काय हो, ह्यूज हो, एनॉर्मस, ह्यूज और मैसिव। इसका मतलब होता है विशाल काय। उसके बाद आपका अगला वर्ड आता है विंडफॉल। विंडफॉल का अगेन लिटरल मीनिंग जो वास्तविक अर्थ होता है किसी भी पौधे से फलों का गिरना, हवा के चलने के फलस्वरूप। हवा चलती है, फल पके हुए नीचे गिर जाते हैं और एकदम भारी मात्रा में झाड़ी वगैरह से एप्पल्स वगैरह जो भी होते हैं पक जाते हैं। पकने के बाद हल्की सी हवा आने पे एक साथ वो गिरते हैं नीचे, उसको विंडफॉल कहा जाता है। तो ऐसी कोई फ़ायदा जो आपको अचानक हो जाए उसको भी विंडफॉल कहा जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ वन और रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया फिर भी आपको एक लार्ज सम ऑफ मनी मिल गया, उसको हम कहते हैं विंडफॉल। अचानक हुआ फ़ायदा, अचानक हुआ फ़ायदा होता है या लाभ होता है, इसका अर्थ होता है अचानक हुआ फ़ायदा। आज के आर्टिकल में दो हमारे पास वर्ड आए हैं जो फ्रेजल वर्ब के रूप में और ईडियम के तौर पे यूज़ हुए हैं। पहला है टैंगल विद। टैंगल का मतलब तो उलझना या गांठ लगा देना, गांठ का उलझना टैंगल होता है बेसिकली। तो यहाँ पे है टैंगल विद, किसी इंडिविजुअल के साथ अगर आप उलझ जाते हैं यानी झगड़ा मोल ले लेते हैं, उसके लिए आता है टू फाइट और आर्ग्यू विद समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति के साथ आप झगड़ा करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो या तो करते हैं झगड़ा करना या वाद विवाद करना, दोनों के लिए आता है झगड़ा
या विवाद करना, विवाद करना, वाद विवाद करना, किसी के साथ झगड़े में उलझ लाने जाने के लिए वर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं, टैंगल्ड विद। अगला आता है पुल आउट ऑल स्टॉप्स। ये ईडीएम होता है, इसको इमेजिन करके आप आसानी से सीख सकते हैं कि बहुत सारे कोई ढक्कन लगे हुए हैं किसी बांध पे या ऐसी चीज़ पे जिससे कुछ चीज़ बह सकती है, निकल सकती है। पुल आउट ऑल स्टॉप्स, सारे के सारे स्टॉप एक साथ निकाल दे तो सारे के सारे चैनल जो एक साथ खुल जाते हैं। टू डू एनीथिंग पॉसिबल इन ऑर्डर टू डू और अचीव समथिंग, तो इसका ईडीएम के तौर पे आता है यथासंभव हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, पूरी जान लगा देना, इसका अर्थ होता है ईडीएम का। तो ये आज के इंपॉर्टेंट ईडीएम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड वर्ड्स थे। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो आर्टिकल है थोड़ा ज़्यादा जो करंट में झंझट चल रहे हैं, यूक्रेन और रसिया वाला, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उससे हट के मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए। तो ये एक घटना घटी है जिसमें आपका जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने रोक लगा दी है कोवैक्सीन पर। उससे संबंधित आर्टिकल अपीयर हुआ है, एडिटोरियल अपीयर हुआ है आज ही के न्यूज़पेपर में, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपोज टू रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्ट का अर्थ चिंतन या मनन करने से है, टू थिंक और पॉन्डर, चिंतन या मनन करने से इसका अर्थ है यहाँ पर। अपोज टू रिफ्लेक्ट, हमें रुकना है, पोज को मतलब ब्रीफली आप किसी चीज़ के लिए रुकते हैं उसको पोज कहते हैं। पोज टू रिफ्लेक्ट, चिंतन के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। ऑन WHO डिसीजन टू रिकमेंड अ पोज, WHO का डिसीजन आया है टू रिकमेंड, ये रिकमेंड करने के लिए, सिफारिश करने के लिए, अ पॉज इन द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन, कि आप एक बार कोवैक्सीन की सप्लाई रोक दीजिए। अब ये पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है या वास्तव में ऐसा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है आर्टिकल में। द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक, गवर्नमेंट और भारत बायोटेक जो है हमारी कंपनी है, भारत बायोटेक भारत की, शुड स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव फॉर का मतलब टू स्ट्रगल, टू स्ट्रगल और टू वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करना या जूझना, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बेहतर हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, ऑन वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन की जो सेफ्टी है उसको लेकर। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन, निर्णय है, टू रिकमेंड, रिकमेंड करना, सिफारिश करना, अपोज, एक थोड़ी देर के लिए रुकने को हम कहते हैं पॉज, इन दी प्रोसेस, इन द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन, यहां तक उसमें लिखा है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन आया है, टू रिकमेंड, रिकमेंड किया है, अ पॉज, एक थोड़ी देर की रुकावट, इन द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन, कोवैक्सीन की सप्लाई में, फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात के मामले में, इज वरिंग, चिंताजनक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एक बार इसका एक्सपोर्ट रोकिए, जो कि चिंताजनक है। दिस फॉलोज एन इंस्पेक्शन, और ये किसके बाद आया है, एक इंस्पेक्शन हुआ है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे जांच पड़ताल, ऑफ कंपनीज प्रोडक्शन, कंपनी का के उत्पादन में, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसमें एक इंस्पेक्शन हुआ, बिटवीन मार्च 14 एंड 22, जो चला मार्च 14 से लेकर मार्च 22 तक। दैट फाउंड, जिसने पाया, डेफिशिएंसीज, कमी है, कुछ त्रुटि हैं, इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट द वैक्सीन प्रोड्यूस्ड, कि वैक्सीन जो प्रोड्यूस की गई है, इज कंसिस्टेंटली सूटेबल फॉर यूज़। ये इंस्पेक्शन हुआ ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो वैक्सीन वहाँ प्रोड्यूस की जा रही है वो कंसिस्टेंटली सूटेबल है यूज़ के लिए। कई बार ये चेक करना पड़ता है कि कंपनियां जो दवाइयां बना रही हैं क्या वो दवाइयों की क्वालिटी सेम है। होता क्या है,
ये एक हमेशा एक ये सुरक्षा को लेके खासकर दवाइयों की बात होती है तो सुरक्षा को लेकर एक चिंता बनी रहती है कि कहीं कंपनियों ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्वालिटी कम तो नहीं कर दी है, तो उससे संबंधित कुछ इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। भारत बायोटेक द मेकर्स ऑफ कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन बना रहे हैं, हैज सेड, उन्होंने कहा है, इट इज़ कमिटेड टू एड्रेसिंग दीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज, वो समर्पित हैं ये सुनिश्चित करने के लिए। एड्रेस का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी ऑब्जेक्शन होता है उसको उससे निपटना, तो यहाँ पे निपटने से हैं। दीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज, ये अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की जो कमियां हैं उनको एड्रेस करने, उनसे निपटने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। तो यहाँ पे ग्रामर का पॉइंट आता है, वो ध्यान दीजिएगा। कमिटेड टू के बाद आप यहाँ पे जेरेंट का प्रयोग करेंगे जैसे एड्रेसिंग हुआ है। तो कई बार हमें लगता है कि टू के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी टू एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ हो वो इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं होता, उसके बाद हम जेरेंट का प्रयोग करेंगे। ओपन टू, कमिटेड टू, तो ऐसी बहुत सी होती हैं, एवर्स टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, जहाँ पे आपको जेरेंट का प्रयोग करना होता है। सो कमिटेड टू एड्रेसिंग दीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज, इनसे निपटने के लिए, कमियों से निपटने के लिए वो समर्पित हैं। एंड डेवलपिंग, और साथ में डेवलप करने के लिए अ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान, ऐसा रोकथाम वाला एक एक्शन प्लान दैट इट विल सबमिट टू द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। तो कह रहा है कि हम समर्पित हैं एक ऐसी कमियों से निपटने के लिए और एक ऐसी प्रक्रिया बनाने के लिए जो इनसे निपटे, ये जो भी कमियां आ रही हैं, और उसको हम सबमिट करेंगे, उसको हम दर्ज करवाएंगे किसके साथ, हमारा DCGI है उसके साथ। WHO हैज़ टोल्ड कंट्रीज, WHO ने देशों को बताया है दैट फॉर नाउ, अभी तक, दे शुड कंसिडर, उनको कंसिडर करना चाहिए ऑल्टरनेटिव वैक्सीन्स, कोई दूसरी वैकल्पिक वैक्सीन्स। बट इट हैज़ ऑल्सो सेड, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है दैट द डेटा अवेलेबल, जो आंकड़े उपलब्ध हैं विद इट, उसके साथ सजेस्ट, ये सजेस्ट करते हैं दैट कोवैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, कोवैक्सीन जो है वो सुरक्षित है, इफेक्टिव है। थोड़ा सा उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को लेके कुछ सवाल हैं, तो उनको वो एड्रेस करते ही आप पुनः उसको रिज्यूम करते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा पोज दीजिए, आप कोई ऑल्टरनेटिव देख लीजिए टाइम बीइंग के लिए। द डिटेल्स ऑफ दीज लेक्यूना, लेक्यूना गैप होता है किसी भी प्रक्रिया में, जो त्रुटि भी कहा जा सकता है, कमी भी कहा जा सकता है, आर नॉट पब्लिक, अभी ये जो गैप क्या है उस प्रोसेस में, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब लोगों के सामने नहीं है। बट भारत बायोटेक हैड सेड, भारत बायोटेक ने कहा है कि दैट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, बहुत ही उन्नत इक्विपमेंट है, मशीनरी को भी हम इक्विपमेंट कहते हैं। सोफिस्टिकेटेड होता है उन्नत, जिसको हम कहते हैं एलाबरेट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और हाईली डेवलप्ड, तो मूल मीनिंग होता है सोफिस्टिकेटेड का हाईली डेवलप्ड, बहुत ही अति विकसित जो आपकी इक्विपमेंट है, मशीनरी है। नीडेड टू एनहांस द प्रोसेस स्ट्रिंजेंसी, जो ज़रूरत है उसकी बढ़ाने के लिए प्रक्रिया की कठोरता को, यानी हर नियम का पालन स्ट्रिंजेंट होकर किया जाएगा। वर अनअवेलेबल, वो उपलब्ध नहीं थे ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक के समय में। तो ये कह रहा है, उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया को की कठोरता को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से इसका पालन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो हाईली डेवलप्ड होते हैं, वो पेंडेमिक के दौरान उपलब्ध नहीं थे, ये इन्होंने कहा है। ये कमी इस वजह से आई है। तो भारत बायोटेक पे जब ये ऑब्जेक्शन हुआ तो उसका कारण दिया है कुछ मशीनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है दैट भारत बायोटेक हैज़ टैंगल्ड विद WHO, जब भारत बायोटेक का कोई WHO के साथ विवाद हुआ है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी विवाद हो चुके हैं भारत बायोटेक के। द ग्लोबल बॉडी
जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये बॉडी का अर्थ संगठन से यहाँ पे, सॉट मांगा है उन्होंने इंफॉर्मेशन, जानकारी एटलीस्ट 9 टाइम्स फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी से इन्होंने 9 बार मांगा है बिफोर अप्रूविंग इट, इसको अप्रूव करने से पहले, इट टू बी ग्लोबल सप्लायर ऑफ कोवैक्सीन। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर बनना है तो उससे पहले इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को 9 बार मांगा है हैदराबाद कंपनी से। इन मार्च 2021 में द ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटर एनवीसा, ब्राजील का हेल्थ रेगुलेटर है, एनवीसा भी कह सकते हैं, पॉइंटेड टू, इशारा किया, सेवरल प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं की तरफ, विद भारत बायोटेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, भारत बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की में कुछ समस्याएं हैं, उनकी तरफ इन्होंने इशारा किया। अहेड ऑफ एन एग्रीमेंट से पहले, बाय द कंपनी के द्वारा, एनवीसा वहाँ ब्राज़ील के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा था, उस एग्रीमेंट से पहले उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर उन्होंने इशारा किया। टू सेल 20 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन टू ब्राज़ील, लगभग 20 मिलियन वैक्सीन यानी 2 करोड़ वैक्सीन देनी थी ब्राज़ील को, उसको लेके कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया की तरफ इशारा किया एग्रीमेंट करने से पहले। दिस डील वॉज अल्टीमेटली टर्मिनेटेड, डील को अल्टीमेटली अंत में टर्मिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बट देयर हैज़ नेवर बीन क्लियर कम्युनिकेशन, लेकिन कभी भी कोई स्पष्ट रूप से संवाद नहीं हुआ, आइदर बाय भारत बायोटेक और डीसीजीआई, भारत बायोटेक के द्वारा या डीसीजीआई के द्वारा, ऑन द कंसर्न, चिंताओं के ऊपर, रेज्ड बाय, जो चिंताएं जो खड़ी की गई, बाय द ब्राज़ीलियन हेल्थ बॉडी, ब्राज़ील की जो एपेक्स हेल्थ बॉडी है उनकी एनवीसा, उन्होंने ये जो कंसर्न, ये चिंताएं जाहिर की, उस पे उन्होंने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई संवाद नहीं किया। वाइल इंडिया इज नो लॉन्गर, भारत नो लॉन्गर टू मेकिंग और सप्लाइंग बिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेस, भारत अभी बना भी नहीं रहा है और सप्लाई भी नहीं कर रहा है बिलियंस ऑफ वैक्सीन, अरबों जो डोजेज हैं वैक्सीन की। इट हैज़ हिस्टोरिकली डन सो, ये भारत पहले से भी करता आया है, विद द बेनिफिट ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय ने हमें मौका दिया हम करते आए हैं। द पेंडेमिक सो, पेंडेमिक ने देखा, पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स, कि हमने सारे के सारे प्रयास लगा दिए, जी जान लगा दी, ये ईडीएम है पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स जो हमने बिगिनिंग में किया। एंड बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड स्पीड, हमने बैलेंस बनाने की कोशिश की सुरक्षा और स्पीड के बीच में। टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेटर, और हम थोड़ा सा झुके स्पीड की तरफ कई बार बीच में जहां जरूरत पड़ी। बाय बोथ ड्रग रेगुलेटर्स, जो दवाओं की नियंत्रक संस्थाएं हैं, रेगुलेटर्स नियंत्रक संस्थाएं होती हैं, बॉडीज दैट रेगुलेट, एंड प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से हम स्पीड की तरफ ज़्यादा झुके। द लेटर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। देखिए ग्रामर का अगर हम पॉइंट देखें तो जब दो ही चीज़ों की तुलना करते हैं हम, तो द लेटर और द फॉर्मर का प्रयोग करते हैं पहली और दूसरी चीज़ को बताने के लिए। अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स की तरफ से जहाँ पर भी प्रेशर आए, भले राज्य सरकार हो भले केंद्र सरकार हो, हमने स्पीड को प्राथमिकता दी। एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी अगर कोई प्रेशर आया, फॉर होम गारंटून डिमांड, जो बहुत ही विशालकाय मांग, प्रॉमिस्ड ए फाइनेंशियल विंडफॉल, जिसमें उस मांग ने प्रॉमिस किया कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चूंकि इतनी बड़ी मांग होती है तो सबको दिखता है कि बहुत बड़ा फायदा है। कई फैक्टर बताएं, गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाता है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर बहुत सारा प्रॉफिट दिखाई देता है उनको, तो उसका भी एक प्रेशर रहता है। तो उसको लेके जो है कई बार हमने स्पीड को जो है प्राथमिकता दी है, ये कहना चाह रहा है। अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज हैं इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय टू, वो भी हैव मेड मिस्टेक्स इन सप्लाई, उन्होंने भी सप्लाई में गलतियां की, हम अकेले नहीं हैं। एस्ट्राजेनेका मिस्टेकनली सप्लाइड, एस्ट्राजेनेका ने गलती से सप्लाई कर दी सम वॉलंटियर्स, कुछ वॉलंटियर्स को, हु आर बीइंग टेस्टेड,
जिनको टेस्ट किया जा रहा था विद द ऑक्सफर्ड वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका ने और ऑक्सफर्ड ने दोनों ने मिलकर डेवलप की थी, विद हाफ द रिक्वायर्ड डोज, आधी जो डोज रिक्वायर्ड है उसके आधी डोज ही उन्होंने उनको दी वॉलंटियर्स को। दैट लेड टू सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, और उसके बड़े ही कई सरप्राइजिंग नतीजे निकल के आए। दिस वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था अनटिल मच आफ्टर, बहुत देर के बाद, द ट्रायल रिजल्ट्स, जब ये ट्रायल्स का यहाँ पर अर्थ है जो भी आप एरर एंड ट्रायल करते हैं किसी चीज़ को जांचने के लिए, तो ट्रायल्स होती है जांचने की प्रक्रिया जो है उसके दौरान, वर मेड पब्लिक, जो पब्लिक के सामने लाए गए, एंड एक्सपर्ट्स ओपनली क्वेश्चनड, और एक्सपर्ट ने उनको उस पर सवाल उठाया, द एफिकेसी रिजल्ट्स, इनके जो प्रभावीपन, बीइंग इफेक्टिव, एफिकेसी होती है इफेक्टिवनेस, इसके जो इफेक्टिवनेस के जो नतीजे हैं उन पे एक्सपर्ट ने सवाल उठाया। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जो है परिभाषित करने वाले इसके जो गुण हैं, ऑफ अ वैक्सीन इज इट्स सेफ्टी प्रोफाइल, तो किसी भी अगर आप बोलें कि ये वैक्सीन है, उसको डिफाइन करने वाला, उसको परिभाषित करने वाला प्राथमिक गुण होता है वो सुरक्षित कितनी है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, एंड एक्सेप्टेबिलिटी, और इसकी स्वीकार्यता कितनी है, इज प्रेमाइज्ड ऑन, और ये इस तथ्य पर आधारित माना जाता है, इट्स मेकर्स एंड रेगुलेटर्स, इसको जो बनाने वाले हैं और इसकी जो नियंत्रक संस्था है वो बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इट ऑल द टाइम्स, हर समय। तो ये कहना चाह रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको मैं ब्रेक करके आपको बताता हूँ कि एस्ट्राजेनेका ने कुछ वैक्सीन सप्लाई की, उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स पे टेस्ट किया और वॉलंटियर्स को जो डोज जितनी ज़रूरत होती है उसकी आधी डोज ही दी, उससे कुछ गजब के नतीजे निकल के आए जो बाद में पब्लिक किए गए, बहुत बाद में पब्लिक करने से एक्सपर्ट्स ने इस पर कुछ सवाल उठाए कि, और एक्सपर्ट ने सवाल उठाया कि भैया कोई भी जो वैक्सीन है उसकी जो परिभाषित करने वाला जो मुख्य बिंदु होता है, उसको डिफाइनिंग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, वो ये होता है कि उसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, वो सेफ कितनी है। और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए माना जाता है कि कंपनी और जो नियंत्रक संस्थाएं हैं वो इसकी जितनी भी जानकारी है और डेटा है वो पब्लिश कर रहे हैं, वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। तो ये इनकी पारदर्शिता पे निर्भर करता है। तो पारदर्शिता को लेके कुछ सवाल उठाए गए। बोथ द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक, इस समय में गवर्नमेंट को भी और भारत बायोटेक को भी स्ट्राइव फॉर, मेहनत करनी चाहिए, फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑन दीज फ्रंट्स। ये जितने भी फ्रंट्स हैं, यहाँ पे फ्रंट का अर्थ होते हैं यहाँ पे मोर्चा, तो इन मोर्चों पे जो जहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं उन मोर्चों पे हमें बेहतर कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो ये आपका आज का आर्टिकल है। तो आज का आर्टिकल जो है वो बहुत सिंपल है। एक WHO की सिफारिश आई है भारत बायोटेक के लिए, कुछ दिन के लिए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को रोक दीजिए। इसका कारण क्या है? मार्च 14 से लेके 22 तक एक इंस्पेक्शन हुआ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ खामियां पाई गई। जो प्रक्रिया है बनाने की, उसके लिए भारत बायोटेक ने कहा कि कुछ मशीनें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, उन्होंने भी माना इस चीज़ को, और वो मशीनें अब आई हैं, तो चूंकि हम इसको सुधारेंगे। साथ में WHO ने रोकथाम ये कुछ दिन के लिए रोकने के लिए कहा, और साथ में ही कहा है कि ये ड्रग इफेक्टिव भी है और उसको सप्लाई भी किया जा सकता है, ड्रग में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेके हमारी कुछ चिंताएं हैं। तो उसके बाद अगले पार्ट में ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारत बायोटेक के साथ ही ऐसा हुआ है, बाकी कंपनियों ने भी ऐसा किया, जैसे एस्ट्राजेनेका ने और जो ऑक्सफर्ड ने मिलकर वैक्सीन बनाई है उन पे भी ऐसे सवाल उठे हैं। तो एक्सपर्ट्स ने उस पर कहा है कि घटना का इन्होंने जिक्र किया है कि आधी डोज ही लगाकर उन्होंने कुछ नतीजे निकाले और उन्होंने कहा बड़े इफेक्टिव हैं, जिस पे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए, खासकर ट्रांसपेरेंसी को लेके कि आपने देरी से पब्लिश क्यों किया। तो ये कह रहा है कि जो भी रेगुलेटर और कंपनियां होती हैं वो जो भी प्रक्रियाएं अपनाती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी की दरकार बहुत ज़्यादा होती है। बड़ा सॉफ्ट किस्म का आर्टिकल है, बैलेंस करने की कोशिश की है सभी चीज़ों को। और फिर इन्होंने कहा है कि अंत में ये कहा है कि भारत बायोटेक को और भारत की सरकार को बेहतरीन संवाद स्थापित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये आर्टिकल था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार। जय हिंद।